हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट एंड BPSC पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। पहले दोस्तों, ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 12 है। जैसे कि मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ, रीड एंड रिवाइज सीरीज के तहत ये आता है। आपको टाइमिंग पता है पहले से। सो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसकी PDF आपको हम वहाँ पे दे देंगे। और पिछले जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं, सबका लिंक हमने इस PDF में ऐड कर दिया है। तो PDF लेकर के पहले तो आपको इस PDF से सॉल्व करना है, यानी कि वीडियो में आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आपको वो सारे आंसर इसके सारे फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, ताकि आप अपने आप से चोरी ना कर पाओ। दूसरी चीज है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 40 सेकंड का टाइम मैं दूंगा। जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और 10 सेकंड जा चुका है, तो आपके पास 20 सेकंड है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे, और जो नहीं देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलेंगे। उससे क्या होगा कि उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखो, लिखने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, पता चलता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, लिग्नाइट कोयले का सबसे अच्छा भंडार, अभी तक ऑप्शन जो हैं आपके पास वो क्या क्या है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और गुजरात। तो लिग्नाइट कोयले का लिग्नाइट सबसे अच्छा भंडार है नेवेली, तमिलनाडु। जगह का नाम क्या है? नेवेली, तमिलनाडु। जो लोग लिख रहे हैं काइंडली लिख लो, लिग्नाइट का सबसे अच्छा, आपके क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, और जगह का नाम जहां ये पाया जाता है वो है नेवेली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, झारखंड के झरिया में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा। झारखंड और उसमें से भी झरिया, क्या पाया जाता है यहाँ पे? झरिया में कौन सा ऐसा खनिज है जो पाया जाता है? थोरियम, गोल्ड, सिल्क एंड कोल, इसमें से क्या पाया जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप बेसिकली देख सकते हो। ठीक है, मैं लाइव देख रहा हूं सबको, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं। CUET 250 बैच है हमारा, जो कि सुपीरियर बैच है। आपको उसमें काफी गाइडेंस मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग आंसर है कोल, और ये सही भी है। देखिए, हमारे देश में झारखंड जो है कोयले के भंडारण में सबसे ज्यादा है। मतलब भंडारण समझ रहे हो ना, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ करता है, राइट। कोयले के भंडारण में क्या है, ये भी कॉपी में आप नोट कर लो, राइट। चलो अगला देख लेते हैं। भारत में कोयले का अधिकतम उत्पादक, मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, ये एग्जाम में आएगा, इसलिए इसे ध्यान से आप लोगों को करना है। सब लोग करो आंसर, एक दो लोगों को नहीं करना है, सभी को आंसर करने हैं। टॉप प्रोड्यूसर और टॉप रिजर्व, मतलब जिस राज्य में सबसे ज्यादा रिजर्व है, वो दोनों चीजें याद रखनी है आपको। तो ये ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा टॉप प्रोडक्शन कौन करता है? छत्तीसगढ़। और सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, ये भी कमेंट करके बताओ। सबसे ज्यादा कोयले का रिजर्व कहाँ है? ये चैप्टर आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत में कोयले का अधिकतम भंडार कहां पे है? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों से बन पाता है। मैक्सिमम डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन इंडिया इज इन विच स्टेट? कौन सा स्टेट है ये? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। मैक्सिमम डिपॉजिट, देखो आप लोग जो अभी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको प्लीज कॉपी में नोट कर लेना। मैं इतना टाइम देता हूं, कॉपी पेन ले करके बैठो, अभी भी अगर नहीं बैठे हो तो, और नोट कर लो और बार बार रिवाइज करो। क्योंकि आपका जो चैप्टर आपने ये पढ़ा है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, उसके अलावा ये एक रिवीजन क्लास आप मान सकते हो, और आपको ये रिवीजन में काफी हेल्प मिलेगा इससे, राइट। तो सब लोगों ने लगभग सही आंसर किया है। भारत में कोयले का अधिकतम भंडार कहाँ है? तो ये झारखंड में है, लेकिन उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, 3 नंबर पे उत्पादन में चला जाता है। प्रोडक्शन अलग चीज है, रिजर्व अलग चीज है। जैसे किसी के पास धन ज्यादा है लेकिन कोई खर्च ज्यादा करता है, समझ रहे हो ना। तो दोनों का अलग अलग याद रखना, और दोनों का एक बार आप मतलब एक साथ कमेंट कर दो, जो लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तालचेर कोयला किस राज्य में मौजूद है? तालचेर कोयला क्षेत्र यानी तालचेर कोलफील्ड प्रेजेंट इन विच स्टेट?
कौन सा स्टेट है जहाँ पे तालचेर पाया जाता है? जैसे कोल के रीजन हो, झारखंड का झरिया आपने देखा था, उसी तरीके के तालचेर हो गए, बहुत आपको आगे बहुत ऐसे मिलेंगे जो आपको नोट करते चलना है। कौन है ये? तालचेर है उड़ीसा में, याद रखिएगा, तालचेर है उड़ीसा में। वैसे ही नेवेली हमने बताया था, नेवेली तमिलनाडु में। भारत का तेल उत्पादक क्षेत्र है कौन कौन सा? आपको जो ऑप्शन में दिया गया है वो तेल उत्पादन मतलब ऑयल प्रोडक्शन, जो मिनरल्स एंड ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप लोग जानते होंगे, तो बताइए ऑयल कितनी, ऑयल जो है वो कच्चा तेल भी कहते हैं इसे कभी कभी। तो डिगबोई, नुमालीगढ़, नाहरकटिया, अंकलेश्वर। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो सभी के सभी क्वेश्चन इस तरीके के बना लोगे आप, ठीक है। तेल उत्पादक क्षेत्र, सबने कमेंट कर दिया, आई एम वाचिंग। तेल उत्पादक क्षेत्र है सबका सब, ठीक है। डिगबोई, नुमालीगढ़, नाहरकटिया और अंकलेश्वर सभी यहाँ तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। भारत में बहुत पुराना सबसे पहला जो तेल कारखाना था वो डिगबोई असम में ही है। और अभी ऑयल का सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है? ये है राजस्थान के पास। चलिए अब चूंकि खनिज का खत्म हो रहा है तो खनिज की चीजें हम लोग आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। आपको लिखते जाना है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? उड़ीसा, और भंडारण भी उड़ीसा में है। कोयले का आपने देखा था छत्तीसगढ़ उत्पादन कर रहा है और झारखंड भंडारण में है, यानी वहां पे क्या है? रिजर्व है। तांबा, तांबा उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश और भंडारण में प्रथम राजस्थान, ठीक है। कच्चा तेल की अगर हम बात करें, कच्चा तेल राजस्थान और भंडारण में प्रथम असम, ठीक है। कच्चा तेल अगर हम रिजर्व की बात करें तो ये सारे नाम जो आपको दिख रहे हैं ये सब तो उत्पादक क्षेत्र हैं, छोटे छोटे ऑयल फील्ड होते हैं, ऑयल जैसे कोल के फील्ड होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अभी उत्पादन कर रहा है राजस्थान और भंडारण में सबसे ज्यादा असम है। और असम का कौन सा क्षेत्र है? डिगबोई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई किस लिए फेमस है? तो बॉम्बे हाई आपको पता चल गया किस लिए फेमस है? ऑयल प्रोडक्शन के लिए। लौह अयस्क के लिए अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उड़ीसा और कर्नाटक के पास रिजर्व है, ठीक है। उसी तरीके से चांदी की सबसे ज्यादा रिजर्व है और उत्पादन दोनों राजस्थान कर रहा है। सो काइंडली सब चीजों को नोट कर लीजिए, ये हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी आपको। तो जितने भी वीडियोज हैं हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। भारत में परिचालन जोत का औसत आकार किस राज्य में सबसे बड़ा है? एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब है जो किसान खेती करते हैं उनकी जो लैंड है, मतलब जहां पे वो जिस भूमि पे खेती करते हैं वो सबसे बड़ा बड़ा किस राज्य में है? आपको आंसर अगर सोचोगे आराम से तो बना पाओगे। किस राज्य में है बताइए? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? तो ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, या गुजरात या राजस्थान या पंजाब में, आपको बताना है। ये है आपके राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा एरिया का राज्य है, आपको पता ही है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। लेकिन सबसे ज्यादा एरिया वाइज कौन है? तो ये हो जाएगा यूपी। सबसे बड़ा एरिया वाइज यानी कि राजस्थान। चलिए अब दूसरी चीज है, भारत में रासायनिक उर्वरक यानी कि क्या केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन है? केमिकल जो आप जानते हो इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या ए एंड बी? क्या हो सकता है? सबको फंसाने वाले क्वेश्चन इस बार मिल गए। बताइए क्या हो सकता है इसका? दो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, याद रखना है सबकी, काफी कम लोगों के सही हैं और इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो। केमिकल फर्टिलाइजर उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। भारत में सामरिक तेल भंडार, पहले तो समझ लो सामरिक तेल भंडार है क्या, जिसे पता है वो कमेंट कर रहा है लाइव। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इन इंडिया इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? इन सब जगहों में कहां पे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया गया है? विशाखापट्टनम, मैंगलोर या पद्दूर?
राइट आंसर क्या होगा इसका? इन सभी जगहों पे, ठीक है। अगर पांचवा ऑप्शन यहाँ होता तो क्या होगा? ऑल जो प्लेसेज हैं, याद रखो ये मैंने आपके लिखने के लिए लिखा है, पादुर, मैंगलोर और विशाखापत्तनम, ये सब के सब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, एग्जाम में आएगा। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है यहाँ। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का क्या मतलब है? मान लो भारत की किसी देश से, पाकिस्तान या चाइना से लड़ाई हो जाती है, तो जो ऑयल सप्लाई होता है वो दूसरे देश बंद कर देते हैं, राइट। मतलब दूसरे देश क्या करेंगे? वो ऑयल सप्लाई सबसे पहले रोक देंगे कि तेल ही खत्म हो जाए उस देश में। तो तेल से ही तो जहाज और शिप और जो भी विमान है वो चलते हैं। तो उस केस में हमने क्या किया? पहाड़ों के बीच में हमने ऐसे जगह बना करके जो नेचुरल केव्स होते हैं उसमें ऑयल रिजर्व करना हमने शुरू कर दिया है। और ये विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर केरला में किया जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तेल का अग्रणी उत्पादक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। अब यहाँ यह एक चीज ध्यान रखना, खाने के तेल की बात नहीं हो रही है यहाँ, सिर्फ ऑयल लिखा हुआ। मतलब क्या आप इस ऑयल को क्या समझोगे? खाने वाला या फिर गाड़ी में डालने वाला? ठीक है, ओके जी। चलो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इज द वेरी राइट आंसर। एक नंबर राजस्थान राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको अनजाने में बता दिया है, सो चाहता हूं कि आप लोग भी इसके आंसर करो। कौन सबसे पुरानी रिफाइनरी है? कोयाली, हल्दिया, डिगबोई या मथुरा? ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन है इसमें? तो ये हो जाएगा डिगबोई। और इसमें जितने भी हैं, कोयाली, हल्दिया, ये सब ऑयल रिफाइनरी हैं। ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन ऑयल रिफाइनरी नहीं है। तो डिगबोई जो है वो ऑल ऑयल रिफाइनरी है। अगला है तातीपका, तेल रिफाइनरी में स्थित है। तातीपका ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ सिचुएटेड है? तातीपका। तातीपाका, ये सोचने वाला क्वेश्चन है और आप लोग इसको बनाओगे भी। देखता हूं कितने लोगों का सही हो रहा। क्या है राइट आंसर? तातीपाका तेल रिफाइनरी ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, तो कितने लोगों के सही है आप लोग देख लो, कितने लोगों के सही हो रहे हैं। चलो सब लोग एक बार लाइक बटन दबा देना। लाइक बटन जिन्होंने दबा दिया है वो नहीं दबाएंगे, जिन्होंने नहीं दबाया है वो दबाएंगे। देखो यहाँ गुलाबी क्रांति है, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ओनियन, एक्सपोर्ट ऑफ मीट, पोटैटो प्रोडक्शन एंड फिश प्रोडक्शन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जो अभी नहीं अपडेटेड हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो बहुत लोग प्याज कर रहे हैं, बहुत लोग मांस कर रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको, प्याज और मांस दोनों इसका राइट आंसर। लेकिन ऐसा अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया हो तो जो पहले वाला आंसर होता है वो राइट होता है ऑफिशियली अगर देखें तो। ठीक है, प्याज उत्पादन यानी ओनियन प्रोडक्शन। 14 है लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है? ओनियन, एक्सपोर्ट ऑफ मीट, पोटैटो और मीट और टोमेटो प्रोडक्शन। देखो एक्सपोर्ट ऑफ मीट पहले हमने पढ़ लिया है तो ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लाल है, लाल क्या होता है सोच लो, सबको करना है इसका आंसर।
ये प्रैक्टिस सेट हम जारी रखेंगे। हम हर दिन आपको पहले से चैप्टर का नाम बता देंगे, वो चैप्टर आप पढ़ के आओगे और उसकी प्रैक्टिस हम शाम में आपको करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स से हमने आपको याद करवाया है, सो आपको वो काफी हद तक बेनिफिट देगा। चलिए, तो लाल क्रांति का उत्पादन टमाटर क्रांति से या मीट उत्पादन से, दोनों से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत में पहली हरित क्रांति कहां से, मतलब कब से की गई, ये ध्यान रखना है आपको। ये टाइमिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली हरित क्रांति जो है वो कहां से था? देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, ये 66 से 81 तक है, राइट। ये 91 ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, 66 से 81 है, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको इसमें मैं इसके लिए वेरी सॉरी करता हूँ, जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये मिल जाएगा, 66 से 81। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? अब रवि खरीफ पे हमने वीडियो लाए हुए हैं, आपको देखना चाहिए। जीके जीएस की प्लेलिस्ट है, सबकी प्लेलिस्ट है सारे चैप्टर्स की, और बहुत उसमें आपके काम की चीजें हैं। ग्राउंड नट, मेज, मसूर, पैडी, ये सब जो है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है, बताना है। तो आपने वीडियो देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो खरीफ होते हैं वो गर्मी के दिनों में उनकी खेती की जाती है, मानसून आने के बाद। जैसे धान है ना, धान पैडी जिसे कहते हैं, तो ये तो छट गया। ग्राउंडनट एंड मेज भी उसी में आते हैं, तो नहीं हो जाएगा मसूर। मसूर जो है वो रबी क्रॉप है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज, ये कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पंजाब, और फिर 3 नंबर पे मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन आता है। तो ये सीरीज से आप लोग कॉपी में नोट कर लो। पहले क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश। और अब बता देना है, चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है अपने देश भारत में? स्टेट ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब और आंध्र प्रदेश। चावल और गेहूं लगभग एक ही सीजन में, और एक ही सीजन कह रहे हैं, अलग अलग सीजन में, लेकिन क्षेत्रों में अलग अलग बनाया जाता है, उत्पादन होता है। तो चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश में? तो ये पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक ही सीजन में 2 बार चावल की रुपाई हो जाती है। यूपी, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ये लाइन से दिया हुआ है आपके याद करने के लिए। जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं वो प्लीज नोट कर लें, और जो हमारा CUET 250 का बैच है उसमें नोट्स शेयर भी कर सकते हैं सारे बच्चे। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ बहुत लोगों की गलती होने वाली है, मैं जान रहा हूं। अभी करंट का डेटा मैं बता रहा हूं, इसलिए पहले का जो याद करके रखे हैं उन्हें तो पहले का ही पता है, बट कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है अभी? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत लोगों के महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। गुजरात जो है ये राइट आंसर होगा, आपको यही राइट
होना भी चाहिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद, साथ ही साथ आप ये जरूर बताना कि आपको ऐसे वीडियो डेली चाहिए, डेली नोट करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय फॉर नाउ।